खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो भी सबूत है वो कोई सबूत नहीं मिले हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोपों से फिलहाल मुक्त है। प्रयागराज मंडलायुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। ज्योति के पति आलोक ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। जांच के दौरान आलोक ने वापस शिकायत ले ली थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ी ये खबर है। ज्योति के खिलाफ नहीं मिले हैं भ्रष्टाचार के सबूत। प्रयागराज मंडलायुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। ज्योति के पति आलोक ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। जांच के दौरान आलोक ने वापस शिकायत ले ली थी। एक बार आपको हम पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आलोक मौर्य ने नियुक्ति विभाग से भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने प्रयागराज मंडलायुक्त को जांच सौंपी थी। वहीं मंडलायुक्त ने जांच के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। हालांकि जांच के दौरान पति आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के तलाक वाले केस की सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी थी, मगर वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई को 6 दिसंबर तक टाल दिया गया। वहीं ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में भी फिलहाल अभी सुनवाई ही चल रही। हालांकि आलोक मौर्य का कहना है कि वो अपनी दोनों बेटियों की वजह से फिर से ज्योति मौर्य के साथ रहने को तैयार है। उधर भ्रष्टाचार की शिकायत में ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत नहीं मिले। ऐसे में रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद जांच प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। तो जो ज्योति मौर्य है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनके पति ने, वो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिला है कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि उनके जो पति हैं उनके पति ने केस वापस ले लिया था और उनके पति का ये भी कहना था मैं अपने बच्चियों को देखते हुए एक बार फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हूँ। ऐसे में आपको बता दें कई संगठन जो है इस बीच में ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच में रहे और इनको मिलाने की कोशिश करते रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। जय, ज्योति मौर्य को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर अब सामने आ रही है? देखिए मनीष, जिस तरीके से बात करें, लगातार हम बात करें पीसीएस ज्योति मौर्य की बात करें तो लगातार उनको और आलोक की जिस तरीके से विवाद हुआ था और लगातार कहने की चर्चाओं में साफ नजर आ रहे थे, उन चर्चाओं के बाद जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं तलाक की मांग की भी की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पीसीएस ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा जिस तरीके से नियुक्तियों पे लेकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है, इस तरीके के उन्होंने कहीं न कहीं आरोप लगाए थे, जिसको लेकर प्रयागराज मंडलायुक्त ने कहीं न कहीं एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी को कहीं न कहीं आदेश दिया था कि आखिर देखा जाए कि क्या मामला है, किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला है इसको कहीं न कहीं जो है इस पर जांच करके उजागर किया जाए। वहीं अगर आपको बताते चले जिस तरीके से इसमें अभी जांच चल रही थी, लेकिन कहीं अगर माना जाए तो कोई पुख्ता सबूत सामने नजर नहीं आ रहे थे। इसी भी पीसीएस ज्योति मौर्य के पति आलोक ने कहीं न कहीं जो थी वो वापस लेते हुए नजर आ गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी खबर ये थी कि जिस तरीके से उन्होंने शिकायत दर्ज की थी उससे अच्छा जय, ये भी तो है ना कि जांच कमेटी को एक लेटर लिखकर शिकायत वापस ले ली थी उनके पति ने और एक लेटर लिखा गया था कि भाई हम नहीं चाहते हैं, अब कुछ भी हम नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद भी ये तो तय था कि फिर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं मिलेंगे, ये तो तय ही था, क्योंकि जब शिकायत ही वापस हो गई तो फिर उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है। ये तो एक खाना पूर्ति करके जांच की जा रही थी। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं कहीं जो कमेटी गठित की गई थी इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप है उसका कहीं न कहीं खुलासा करना चाहिए और खुलासा करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से मामला देखा जाए कहीं न कहीं आलोक की जो शिकायत की थी उस शिकायत की वापसी कर ली है। इसके बाद अगर माना जाए तो जिस तरीके से कमेटी को काम करना चाहिए वो नहीं, अब कहीं न कहीं जिस तरीके के मामले भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब वो बरी होती हुई नजर आएंगे। आपको बता दें जिस तरीके से प्रयागराज के मंडलायुक्त ने जिस तरीके रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं अब
शासन के सामने पेश करा जाएगा और शासन इस पर ध्यान देगा और देखेगा कि आखिर जिस तरीके की अब जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं माना जाए तो पीसीएस ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी और माना जाए जिस तरीके के केस रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य पूरी तरह से बरी होती नजर आएंगी। हालांकि आलोक ने जब शिकायत दर्ज की थी तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है, उजागर हो सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मनीषी कमेटी बैठाई गई थी। कमेटी का जो काम था, कमेटी भी अपने कार्य में लगातार लग चुकी थी। किसी भी क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। अच्छा क्यों अच्छा, आखिर एक जिस एक तरफ तो तरीके आलोक ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, और क्या ज्योति ने भी अपनी ये भी कहा जा रहा था कि ज्योति ने भी शिकायत वापस ले ली है। और ऐसे में जो आलोक है, अभी ये पूरी जानकारी नहीं आ पाई है जय, कि वास्तव में उन्होंने पूरी शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन ये तो सामने आया था कि ज्योति भी जो है, ज्योति मौर्य भी अब शिकायत वापस लेंगे। जो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे आलोक के ऊपर, उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का, उस केस को वापस लेने की बात की जा रही थी। वहीं आलोक ने भी कहा था, भाई 2 बच्चियां हैं, उनको देखते हुए मैं एक बार फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हूं। तो ये जो पूरा नाटकीय ढंग आया, इसमें कई संगठन भी कहा जा रहा है, कई संगठन इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला उठा था उसके बाद कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आलोक पर शिकायत दर्ज करते हुए दर्ज की थी कि, और उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि तलाक की मांग है, उन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आलोक की तरफ से अगर बात किया जाए तो उनका भी कहना है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए और एक बार साथ में रहकर अपने परिवार को फिर से उसी ढंग से चलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सूत्रों की माने, सूत्रों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आलोक ने शिकायत दर्ज की उसी तरीके से कहीं ज्योति मौर्य भी शिकायत दर्ज जो कराई थी उसकी वापसी करती हुई नजर आई है। लेकिन अभी इसके फिलहाल जिस तरीके से बात किया जाए तो अभी ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन आलोक और पीसीएस ज्योति मौर्य के बीच जिस तरीके से अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको बताते चले, कई संगठन ने प्रयास किया और लोगों ने मुलाकात की, लोगों ने बात की और दोनों ही लोगों को समझाया गया कि आखिर किस तरीके से अगर आप मामला उठाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज को चर्चा बनती रहेगी और जिस तरीके परिवार और की बात किया बच्चियों पर जाए इसका तो बड़ा आपके असर पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जय, हमारे साथ जुड़ने